क्लास 8 बिहार बोर्ड गणित की नई पुस्तक है जिसमें हम चैप्टर नंबर 3 चतुर्भुजों को समझना, जिसमें हम प्रश्नावली 3.3 को हल करेंगे और इसमें हमें टोटल 12 सवाल हल करने हैं। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, इस चैप्टर को आपको काफ़ी गौर से समझना है, ठीक है। तो आइए हम प्रश्न क्रमांक पहला हल करते हैं। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। ये रहा ABCOD क्या है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक। प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुणों द्वारा पूरा कीजिए। यानी यहाँ पे हमें 4 सवाल दिया गया है। अगर हम यहाँ पे इसको खाली स्थान को भरते हैं तो वो हमें गुण बताना पड़ेगा कि हमने किस जो सवाल है AD, ठीक। तो यहाँ पे हम जानते हैं ये एक समांतर चतुर्भुज है। तो A और D कहाँ है, A और D ये क्या है, तो ये समांतर चतुर्भुज की भुजाएं हैं, ठीक। तो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं होती हैं एक दूसरे के बराबर होती है। जैसे कि ये जो बराबर है इसके बराबर है, और ये वाली जो लंबी बराबर है D और C ये किसके बराबर है, A और B इसके बराबर है, ठीक है। ये बराबर है इसके और ये बराबर है इसके। समझ में आ गया। तो AD इक्वल यहाँ पे क्या भरना है, हमें BC भर देना है, ठीक। और कारण भी क्या लिखना है, यानी गुण में क्या लिखना है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। बस हो गया, समझ में आ गया। अब दूसरा देखिए, एंगल कोण DCB जो बीच में होता है वही कोण बनता है। ये बात आपको हमेशा याद रखना है। यहाँ पे कोण क्या है, DCB, C कोण है, C पे बना है। देखिए DC और B ये रहा, ठीक, बराबर है। किसके बराबर होगा, तो ये देखिए ये कोण के बराबर होगा, ठीक है, यही तो बराबर होगा। तो इसको हम कैसे बोलेंगे, DAB बोलिए या BAD बोलिए, ठीक है, एक ही बात है, बस A बीच में आना चाहिए। ये कोण बराबर होते हैं। तो इसका हम गुण क्या लिखेंगे, इसका गुण लिखेंगे समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। जैसे कि सामने वाली भुजा बराबर होती है तो वैसे ही सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। क्लियर हुआ। तो आइए अब हम सवाल हल करते हैं, आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए यहाँ पे ध्यान दीजिए आप। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, आपको पिक्चर पे ध्यान देना है। AD ये रहा, AD बराबर हम क्या करते हैं, BC, ठीक। तो यहाँ पे हमें क्या भरना होगा, हमें भरना होगा BC, और ये गुण आपको लिख लेने होंगे क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं ये दोनों, ठीक। ये पूरा हो गया। दूसरा है कोण DCB बराबर, ठीक, कोण DCB बराबर, तो फिर हम इसको बराबर करेंगे। किसके बराबर होगा, कोण DAB के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे कोण DAB, ये हमेशा बीच में यही कोण बनता है। और ये गुण हम लिखेंगे क्योंकि समांतर चतुर्भुज के समूह कोण बराबर होते हैं, ठीक। अब तीसरा देखिए क्या है, OC इक्वल, यहाँ पे क्या भरना है, देखिए OC यहाँ पे कहाँ है, O और C, ठीक, ये क्या है, ये विकर्ण है। फिर OC बराबर है किसके, ये OA के बराबर होगा क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसलिए ये दोनों बराबर हो जाते हैं, ठीक है। तो OC इक्वल हम लिखेंगे OA, ठीक है। देखिए OC बराबर है ये OA, ये दोनों बराबर हो गए। तो इसका गुण हम लिखेंगे क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं अतः बराबर होंगे, या आप एक लाइन और भी आप लिख सकते हैं, अतः बराबर होंगे। अब इसके बाद आखिरी है, देखिए हमारा M एंगल DAB, ठीक, M एंगल DAB, A पे बना है, यहाँ पे DA ये रहा B, यानी ये वाला एंगल। अब इसके बाद एंगल CDA जो बीच में होता है वो एंगल, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ठीक। तो प्लस देखिए बीच में है, तो दोनों का योग कितना होता है, तो दोनों का योग होता है 180। ये आपको हमेशा याद रखना है, क्या होता है, 180 अंश होता है। क्यों होता है, तो ये गुण लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोण संपूरक होते हैं, यानी 180 अंश के बराबर होते हैं। क्लियर हुआ। ये हमेशा ये भी होता है और ये भी होते हैं,
ठीक, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो दोनों का योग होता है 180। तो इस तरीके से हमने ये चारों सवाल काफ़ी अच्छे से पहला का हल कर लिया। क्लियर हुआ? कहीं दिक्कत नहीं हुआ आपको? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल है सवाल नंबर दूसरा। निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात x, y और z के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ये सारे समांतर चतुर्भुज दिए गए हैं। यहाँ पे आप गौर करेंगे, यहाँ पे क्या है x, y, z। तो ये मान हमें ज्ञात करना है, इसमें भी ज्ञात करना है x, y और z। ठीक, यानी यूँ कहें कि सबके मान हमें x, y, z ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये बेहद आसान है। ठीक है, आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम ये प्रश्न क्रमांक पहला हल करते हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या है, आपको ध्यान देना, ये सभी समांतर चतुर्भुज है। ठीक, क्या है, समांतर चतुर्भुज है। देखिए पहला जो हम लेते हैं सवाल नंबर पहला, तो आपको इसी पिक्चर पे ध्यान देना है। तो हमें ज्ञात करना है x का मान, y का मान और z का मान। ठीक, तो हम ये बात जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण संपूरक होते हैं। अभी हमने देखा ये वाला, ठीक है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, चाहे ये वाला कोण चाहे ये वाला कोण, ये क्या होते हैं, 180 अंश का होता है। इसका मतलब कोण B और कोण C दोनों कितने होते हैं, दोनों का योग होता है 180 अंश। यहाँ हमने देखा। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण का 180 अंक होते हैं, यानी संपूरक कोण होते हैं। तो इसलिए हम लिखेंगे, देखिए, तो इस प्रकार हम लिखेंगे, ये हो गया x और ये हो गया हमारा 100 अंश, बराबर कितने हो गए, 180 अंश। ठीक है, अब x का वैल्यू हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। x देखिए, x इक्वल, ये 100 जो है ये प्लस में है, धन में है, तो इसका हम पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे है 180, तो ये आ जाएगा ऋण में। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना निकल के आया, 180 में से 100 घटे तो 80 निकल के आया, यानी 80 अंश। तो ये हमारा x का मान तो निकल के आ गया, एक तो निकल के आ गया। अब y और z का ज्ञात करना है। ठीक है, y और z का ज्ञात करना बेहद आसान है। देखिए इसके पहले जो हमने सवाल नंबर 1 जो हम देखा है, तो इसी में इसका आंसर छिपा है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि एक समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते थे ये आपस में बराबर होते, जैसे कि कोण A बराबर कोण B। ठीक है, ये वाला कोण DAC, तो ये वाला और ये वाला आपस में बराबर, ये वाला और ये वाला आपस में बराबर हो गए। इसका मतलब यहाँ पे 100 है, इसका मतलब ये भी क्या होगा, ये भी 100 होगा। हमने x का भी ज्ञात किया, कितना है 80, ये 80 होगा, इसका मतलब z भी 80 होगा। क्लियर हुआ, समझ में आ गया? तो ये बात हम लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसका मतलब। ठीक, तो ये बात हम लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये बराबर हो गया इसके, तो 100, यहाँ पे 100 अंश है, इसका मतलब ये भी 100 अंश हो गया। ठीक है, तो x और z आपस में बराबर हो गए, इसका मतलब इसका मान 80 आया, तो इसका मतलब z का मान भी 80 हो गया, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे x बराबर z, इसलिए तो यही यहाँ पे गुणधर्म यहाँ पर भी लागू होगा। तो z का कितना आ गया, तो z बराबर भी आ गया हमारा 80 अंश। ठीक, तो इस तरीके से हमने इसका आंसर कर लिया। समझ में आ गया, x, y और z का मान हमने ज्ञात कर लिया आसानी से। देखिए इसके बाद दूसरा नंबर सवाल क्या है, यहाँ पर भी हमें x, y और z के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, देखिए इसको ऐसे भी हम हल करेंगे। यहाँ पे समांतर चतुर्भुज है, तो इसके आसन कोण कौन से हैं, ये वाला एक का मान दिया गया है, तो ये हम आसन कोण आसानी से ले सकते हैं। ठीक है, चाहे कोई भी आप ले सकते हैं, चाहे भी आप लिए भी ले सकते हैं। ठीक, एक आपको अगर पता हो तो दूसरा हम आसानी से ज्ञात कर लेते हैं, यानी समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण संपूरक होते हैं, यानी 180 होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको समझना है। तो हम इन दोनों को ले लेते हैं, 50 अंश और ये x है। ठीक, तो x प्लस 50, तो इनका योग कितना होता है, 180। ठीक है, तो ये संपूरक होते हैं। तो x का वैल्यू